भट्ट का कबूलनामा सामने आया है और ये कबूलनामा बता रहा है कि क्या हालात थे 370 जब बहाल था। तो अब्दुल गनी भट्ट ने कहा कि हम पिछले 30 सालों से अंधेरे में ही रहे, हमारे युवाओं को कब्रिस्तानों में दफना दिया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब हम मर जाएंगे, किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया। 35 साल से हमें केवल भड़काया गया, हमें खुद नहीं पता था कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंधेरे में रखे गए, हमारे पास कोई नेता नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कश्मीरियों के भले के प्रति अटल समर्पित थे, कश्मीरियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वाजपेयी मुशर्रफ हर समस्या का हल निकाल सकते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन हैं अब्दुल गनी भट्ट। सुनिए। Ever you operate in thick darkness, you will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow. Never ever. So how could we do it? We would operate in darkness. We never knew what we are engaged in. What do we really want to do? Where do we want to go? आशिक, ये बयान, ये कबूलनामा अपने आप में बता रहा है, गवाही दे रहा है कि 370 के नाम पर यहां 30 सालों से क्या हुआ। अब 370 की बहाली का राग अलापने वाले क्या इस बयान को सुनने के बाद कुछ बोल पाएंगे? आखिर कौन लोग थे जो भड़काते थे, जो युवाओं को पत्थर पकड़ाते थे? और कब्रिस्तान का जिक्र उन्होंने किया कि कब्रिस्तान में युवाओं को दफनाया गया, किस लड़ाई के लिए पता नहीं। देखिए, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो कि काफी टाइम से हुर्रियत के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी उम्र जो है अलगाववाद के साथ बीत गई और उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी देखा, ये खाली वो ही नहीं कह रहे हैं बल्कि कश्मीर का हर एक शख्स जहां पर आज यही बात बोल रहा है कि आज तक हमें इसी तरह भटकाया गया, अंधेरे में रखा गया, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। जितनी भी सरकारें आए उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात की कि उनके नेतृत्व में कई सारे मौके हमें मिले थे, लेकिन हमारी लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर में थी उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं ये बयान जो है अब हर एक को इसको देखना चाहिए कि किस तरह से एक ऐसे शख्स ये बात कर रहे हैं जिनकी अब उम्र चली गई है और इस उम्र में वो ऐसी बात कर रहे हैं कि आज तक हमें अंधेरे में रखा गया। और इतना ही नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के हालात जो है बदले थे 2019 के बाद, यहाँ पर माहौल चेंज हो गया था। युवाओं में वो जागृति आई थी कि वोट की अहमियत क्या होती है और देश के तई जो उनका प्यार दिख रहा था यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर पर ये बयान, ये कबूलनामा बता रहा है आशिक की सियासत और सियासी कहीं ना कहीं सियासी नफा नुकसान के लिए कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ उनकी बलि चढ़ाई गई, जो अब्दुल गनी भट्ट खुद बता रहे हैं। और अभी भी कश्मीर के नौजवान अब समझ चुके हैं कि वहां 370 के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही हो रही है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।